जी क्लीनिंग अब मैंने रूम की कर ली है। तो सादिया आज क्या बन रहा है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आप सबकी दुआओं से हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी आज के व्लॉग में मैं आपको टूर करवाने जा रही हूँ वेडनेसडे बाजार, जो कि अलादीन के पास लगती है। तो चलें जी, चलते हैं बाजार, आपको पूरा एक्सप्लोर करवाते हैं। तो जी सबसे पहले हमें रामीन को ड्रॉप करना था उसकी खाला अम्मी खाला की तरफ, जो कि खिज़र की मम्मा है। खिज़र काफ़ी दिन से बोल रहा था कि रामीन को मेरे पास ले आए, हमें खेलना है। तो मैंने सोचा उसको मैं इजीली छोड़ दूंगी, वो भी खेल लेगी और मैं भी इजीली काम कर लूँगी। तो सबसे पहले इरम गए, वहाँ से कुछ काम निपटाए। वहाँ से जी फिर अम्मी की तरफ जाना हुआ, क्योंकि परसैका को पिक करना था। यहाँ हम आ चुके हैं बाज़ार में। सो काफ़ी माशाल्लाह से अच्छी वैरायटी थी, लेडीज़ की, किड्स की, और ये मैट्स की भी काफ़ी अच्छी वैरायटी। एप्रन और जो डाइनिंग कवर्स होते हैं उनकी भी बहुत अच्छी वैरायटी थी। और उसके बाद जी मतलब ईच एंड एवरीथिंग बहुत ही अच्छी और रीज़नेबल रेट में थी। उसके बाद जी बारी आती है मेकअप की। तो मेकअप मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छी वैरायटी पड़ी थी, बहुत सारी क्वालिटी थी। तो मुझे कॉस्मेटिक वगैरह तो नहीं लेने थे, मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर लूँ, तो जिसको जाना हो तो वो जाके ले सकता है। काफ़ी अच्छा कॉस्मेटिक था। उसके बाद जी बारी आती है शूज़ की। तो लेडीज़, किड्स और जेंट्स सबकी वैरायटी इनमें भी अच्छी थी, और काफ़ी प्यारे प्यारे कल्चरल ड्रेसेस भी थे। तो अभी कल्चर डे आने वाला है, सो कुछ ना कुछ लेना ही होता है। उसके बाद जी बारी आती है स्टेशनरी की। स्टेशनरी भी बहुत सारी थी, बहुत डिफरेंट आइटम थे, बहुत रीज़नेबल रेट में थे, बहुत अच्छी लगी मुझे छोटी छोटी चीज़ें। उसके बाद जी मैंने सोचा रामीन के लिए कुछ टी शर्ट्स ले लेते हैं। तो इन पे मैं यहाँ इसका स्टफ़ वगैरह चेक कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा था। और जी उसके बाद फिर मुझे एक शर्ट, अपनी शर्ट पे लेना था ट्राउज़र, जो कि मैं अनस्टिच ले रही थी। तो कोई भी मैच नहीं मिल रहा था, मैंने सोचा कि स्टिच ही ले लेते हैं। तो काफ़ी घूमने के बाद फिर ये एक ही ट्राउज़र है जो इस पर मुझे मैच में मिल गया। सो फाइनली ये मैंने ले लिया। उसके बाद जी मैंने सोचा कि एक दो टी शर्ट्स लेके देख लेते हैं, इनकी क्वालिटी वगैरह चेक कर लेंगे, तो फिर दूसरी भी ले लेंगे। यहाँ जी बच्चों के कपड़ों की वैरायटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो रामीन के लिए कुछ ले लिए, उसको भी पहना के और क्वालिटी चेक कर लूँगी। तो उसके बाद बारी आती है चूड़ियों की। चूड़ियाँ भी यहाँ बहुत प्यारी प्यारी थी। मुझे शौक़ रहता है चूड़ियाँ पहनने का हर बार, लेकिन इस बार मैंने नहीं पहनी। और जी बारी आती है बच्चों की सर्दियों की कैप, टोपियाँ वगैरह। सो यहाँ से मैंने रामीन के सॉक्स वगैरह ले लिए थे, और जी एक कैप भी ले ली। बच्चे कैप बड़ी मुश्किल से ही पहनते हैं। और जी यहाँ ये शॉल्स और जो बड़े दुपट्टे होते हैं, ये उस चीज़ की स्टॉल थी। उसके अलावा मैन, वुमेन, किड्स की वॉच की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, और ये भी बहुत ही रिजनेबल रेट में थी। तो रामीन को मेरी वॉच पहनने का शौक़ रहता है, तो उसके लिए मैंने एक बारबी वाली वॉच ले ली। तो यहाँ आप देख सकते हैं किड्स के आइटम कितने क्यूट से लगे हुए हैं। उसके बाद जी मैंने अपने लिए देखने का सोचा कि लॉन के कपड़े या फिर कॉटन या खद्दर। यहाँ पे लेसेस की भी बहुत अच्छी वैरायटी थी, तो मैंने सोचा कि देख लेते हैं अपने लिए। ये पूरी लॉन की वैरायटी थी, इनके पास लीलन, खद्दर, हर चीज़, हर वैरायटी पड़ी हुई थी। सो मैंने एक दो सूट ले लिया। वहाँ से फिर मैंने सोचा कि इस पे मैचिंग लेसेस भी ले लेते हैं। तो यही लेसेस जो है मैंने इरम में पता करवाई, तो वो डबल रेट पे दे रहे थे। तो यहाँ लेसेस के भी अच्छी खासी वैरायटी और रिजनेबल रेट थे। उसके बाद हैवी कपड़ों की भी, जैसे शादियों में पहनने वाले कपड़े होते हैं, उसकी भी काफ़ी वैरायटी थी, मुझे लेने नहीं थे। यहाँ जी ये शूज़ भी बहुत अच्छे थे। ये हैं जी कुछ शादियों में पहनने वाले कपड़े। मैंने सोचा इसकी क्लिप भी मैं आपको दिखा ही दूँ। तो मुझे खुद के लिए तो नहीं लेने थे, यहाँ से मैंने रामीन के लिए कुछ पिन्स ले ली थी। और ये यहाँ मैं देख रही थी ट्राउज़र, शर्ट्स, ये भी काफ़ी अच्छी थी। उसके बाद जी काफ़ी टाइम से घूमी नहीं हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कौन सी साइड से जाएं, कौन सी तरफ से ना जाएं। और फिर रामीन का शूज़ भी लेना था। सो फाइनली एक स्टॉल मिल ही गया कि यहाँ से हमने रामीन का शूज़ ले लिया। तो शूज़ भी बहुत क्यूट से पड़े हुए थे बच्चों के। तो उसके बाद जी बारी आती है कुछ खाने की। सो हमने खाया अंडे वाला बर्गर और फ्राइज़, क्योंकि भूख बहुत लगी हुई थी, काफ़ी टाइम घूमे थे तो भूख लग गई। हमने खाया अंडे वाला बर्गर। उसके बाद जी रामीन को पिक किया, फिर हम आ गए थे अबू की तरफ। The next morning.
सो जी नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है। तो कल मैं ब्लॉग को एंड नहीं कर पाई क्योंकि मुझे आज की भी कुछ रूटीन आपके साथ शेयर करनी थी। सो कल वेंसडे बाज़ार गए थे जो अलादीन के पास लगता है। सो बहुत ही अच्छा बाज़ार था, काफ़ी घूमना पड़ा, काफ़ी अरसे के बाद गई थी तो ऐसे लग रहा था कि इतना घूमे कि बस घर आए तो इतना थके हुए थे कि समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या करें। चल झूठा। तो वहाँ तो माशाल्लाह से बहुत सारी वैरायटी थी। तो तकरीबन काफ़ी टाइम के बाद मैं यहाँ गई हूँ। जब वहाँ सिटी में थे तो आना जाना लगा रहता था, तो जब से यहाँ शिफ्ट हुए हैं तो बड़ी मुश्किलों से यहाँ जाना होता है। सो चलें जी, मैंने जो रामीन के लिए क्यूट सी शर्ट्स ली हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी कपड़े बच्चों के बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही रीज़नेबल रेट थे। तो मैं आपको प्राइजेस तो नहीं बताऊंगी, अगर आपको जाना है तो आप जाके वहाँ से ले सकते हैं। तो सबसे पहले जी ये क्यूट सी शर्ट आती है, और जी इसके अलावा ये हमने मेरे हस्बैंड ने और मिल के कलर सेलेक्ट किए थे। एंड दिस वन, ये भी काफ़ी क्यूट सी है। और इसके अलावा जी ये टी शर्ट्स या फुल स्लीव जो शर्ट्स होती हैं वो बच्चों को ज़्यादा काम आती हैं विंटर्स में। उसके अलावा जी दिस वन, ये भी, और उसके बाद है ये क्यूट सी शर्ट। और ये है जी रामीन की सबसे मोस्ट फेवरेट शर्ट क्योंकि उसको पैंडा बेयर सारे बहुत पसंद हैं। और जी इसके अलावा एक और ये क्यूट सी शर्ट्स हैं। और उसके अलावा मैंने जीन्स वगैरह ली कुछ। तो जी उसके बाद मैंने रामीन के लिए ली थी कुछ जीन्स। तो डिफरेंट कलर्स में बहुत प्यारी वैरायटी थी, तो मैंने 3-4 जीन्सेस ले ली थी रामीन के लिए। तो चेज़अप में हमेशा मैं जाती हूँ, रामीन का साइज़ मुश्किलों से मिलता है। तो बस यहाँ जी रामीन और उसके बाबा मुझे तंग कर रहे थे। सो बस उनकी मजाकें चलती रहती हैं। उसके बाद ही बारी आती है कपड़े धोने की। तो जो कपड़े मैं रामीन के लिए लेकर आई थी सो मैंने सारे वॉश किए, उनको ड्राई किया। इससे 2 दिन पहले मैंने बेडशीट्स धोई थी, सो वो भी तय लगाने के लिए पड़ी थी। यहाँ मैं बेडशीट को तय लगा रही हूँ। उसके बाद फिर विंटर्स के कपड़े निकालने हैं, मेड नहीं आ रही, सफाइयाँ करनी हैं। सबसे पहले मैंने बेडशीट को सॉर्ट आउट किया, उनको उनकी जगहों पे रखा। उसके बाद जी फिर रूम को क्लीन करने की बारी आती है। एक दिन ऐसा होता है ना कि जिसमें हमने सोचा होता है कि सारे के सारे काम करने हैं। सर्दियाँ आ गई हैं तो काफ़ी दिन छोटे हो गए हैं, तो अब वैसे भी पूरा काम नहीं हो पाता। तो जैसे ही मैंने एक चक्कर कपड़ों का धो लिया था, दूसरे मैंने मशीन में डाल दिए थे। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि रूम की कुछ क्लीनिंग कर लूँ। तो रूम की क्लीनिंग करने के बाद तकरीबन शाम के 4 बज गए थे। तो बस कपड़े जो हैं मैंने फिर हाफ धोए, हाफ फिर रख दिए थे क्योंकि फिर सर्दी हो जाती है, नहाना भी होता है। तो सर्दियों में देर तक ये काम करना फिर बंदा बीमार पड़ जाता है। तो यहाँ जी बस कुछ रामीन के कपड़े रखने थे तो मैं वो सॉर्ट आउट कर रही हूँ। रामीन के कपड़े रखने के बाद जी सो जी क्लीनिंग अब मैंने रूम की कर ली है, ऑलमोस्ट सारी हो गई है। आज तो आज मेड भी नहीं आई, तो रूम की क्लीनिंग, कुछ कपड़े मैंने धोने को डाल दिए हैं। तो अब जी बारी आती है जो विंटर्स के कपड़े हैं वो निकालते हैं। तो जी सबसे पहले बारी आती है हम इन समर के कपड़ों को सॉर्ट आउट करूं, फिर मैं विंटर के कपड़े निकालती हूँ। तो जी बैग मैंने आदर से निकलवा लिया था। सो पहले मैंने अपने विंटर्स के कपड़े बाहर निकाले, फिर जो लॉन के कपड़े थे वो मैंने सेट करके रखे हैं। तो ये काम बड़ा मुश्किल होता है कि कपड़े अब ये रखने हैं, फिर वो निकाल के धोने हैं, सारे वॉश करने हैं। तो जी बस ये तो चलता ही रहता है। थैंक यू आदिल। वेलकम। यहाँ जी आदिल चाय लेके आए हैं मेरे लिए। आदिल अपनी चाय दिखाओ। ये लो। हाँ अपनी देखो और मेरी देखो कितनी थोड़ी सी लेके आए। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? और आदिल क्या हाल चाल है? ठीक है। तबीयत कैसी है अब आपकी? ठीक। क्या कर रहे हो? बस बैठे हुए चला रहा हूँ। तो सादिया आज क्या बन रहा है? आलू मेथी का पुलाव। तो जी आज की रेसिपी है आलू मेथी पुलाव, जिसके लिए हमने ले ली है मेथी आधा किलो। और जी इसमें हमने डालने हैं 3 आलू। इसको हमने इस तरह से कटिंग कर लेनी है जैसे बिरयानी में ऐड करते हैं। 1 हमने अनियन ले लिया है और 3 टमाटर लिए हैं। इसमें 4 मिर्चें जाएंगी हरी, और ये हरा लहसुन। ये जो उसका ऊपर वाला पार्ट है वो हमने इस तरह से ऐड करना है, और उसके नीचे वाले पार्ट को हमने चॉप करके, ये 2 टेबलस्पून के करीब है। और जी इसमें जाएगा ये क्यूब और दालचीनी, ज़ीरा और बड़ी इलायची और छोटी इलायची। चलिए जी स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो जी सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल।
तो जी सबसे पहले इसमें जाएंगे प्याज। अब प्याज को हमने लाइट ब्राउन होने तक पकाना है। अब जी बारी आती है इसमें गरम मसाला ऐड करने की। प्याज को हमने अच्छी तरह पका लेना है तब तक जब तक ये लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो जी यहाँ अनियन फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। अब जी बारी आती है इसमें ग्रीन गार्लिक ऐड करने की। इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। टमाटर को हमने इतना पकाना है कि इसकी अच्छी सी पेस्ट बन जाए। तो जी स्पाइसेस में इसमें जाएगा 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून रेड चिल्ली पाउडर और हाफ टी स्पून कोरिएंडर पाउडर और जी 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा बिरयानी मसाला और 1 टीस्पून इसमें जाएगा गरम मसाला। चलिए जी अब इसमें बारी आती है स्पाइसेस ऐड करने की। स्पाइसेस ऐड करने की। टमाटर जो है वो अच्छे से गल चुके हैं। हमने स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे आलू और मेथी। उससे पहले जी इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी, फिर इसमें आलू और मेथी जाएंगे। यहाँ जी इसमें आलू और मेथी ऐड हो चुका है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जी आलू मेथी को अच्छे से पका लिया है। अब बारी आती है इसमें 1 गिलास पानी ऐड करने की। अब आलू इतने गलने चाहिए, हाफ कुक हो जाए तो फिर हम इसमें चावलों का पानी ऐड करेंगे। इसको अब हम कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसको मिक्स करके अच्छे से उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे राइस। चावलों की क्वांटिटी जो है वो मैंने 2 गिलास रखी है। आप अपने हिसाब से राइस ले सकते हैं और उसकी स्पाइसेस और मेथी की क्वांटिटी भी उस हिसाब से रख सकते हैं। अब जी चावल की हमने थोड़ी सी बुनाई कर लेनी है ताकि चावल का टेस्ट अच्छा है। उसके बाद फिर हम इसमें चावलों का पानी ऐड करते हैं। अब जी इसमें जाएंगे काली मिर्च साबित, अब जी इसमें अब चावलों का पानी ऐड करेंगे। मैंने 2 गिलास राइस लिए हैं तो उसके हिसाब से मैं इसमें 4 गिलास पानी ऐड करूंगी। इसमें चावल फिर अच्छी तरह से पक जाएंगे। हरा लहसुन जो हमने पहले रख दिया था वो और हरी मिर्चें अब वो हम इसमें इस स्टेज पे ऐड करेंगे। ऐड करो सादिया, जल्दी करो जल्दी करो। अरे कहना क्या चाहते हो? अब जी हम इसको कवर करके रख देंगे तब तक जब तक इसका पानी ड्राई हो जाए, फिर हम इसको दम पे लगाते हैं। तो जी यहाँ चावलों का पानी ड्राई हो चुका है। अब इसको हम देंगे दम तकरीबन 10 मिनट के लिए, फिर मैं इसका फाइनल लुक आपको। सो जी ये है इसका फाइनल लुक। सो टेस्टी एंड सो यमी। सो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ रिव्यू शेयर कीजिएगा। तो बस इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो।